तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आप आए हो देखने के लिए इस क्वेश्चन का आसान सा सॉल्यूशन, और हम करके दिखाते हैं आपको। 10 सेकंड में हो जाएगा आपसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन। देख लो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 3 क्वेश्चन है एक ही टाइप के आपके लिए समझने के लिए। यदि किसी वस्तु को 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब 3 रुपया उसका अंकित मूल्य, देखो 3 रुपया था और 2 पे बेचा जाता है, मतलब 3 की जगह 2 पे बेचा जाता है, तो हमने लिखा ठीक है 2 पे बेचा जाता है। आगे क्या कह रहा है, तो 10% की हानि होती है। भाई सीपी कितने परसेंट होता है, 100% होता है। 10% की हानि होगी तो कितने में बिक रहा है, 90% में बिक रहा है। क्लियर सभी के लिए, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। क्लियर सभी के लिए। अंकित मूल्य पर बेचने पर, तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर, ध्यान से समझना है, तो जिससे कंपैरिजन हो रही है नीचे वाला अंकित मूल्य, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 बराबर 90, 1 बराबर 45 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा 135, 45 दिया कितने होते हैं 135। मैंने बताया सीपी होता है 100%, और लाभ आपको जानकर लाभ चाहिए तो 100 से जितना एक्स्ट्रा लाभ हो गया, 100 से कितना ज़्यादा है 35 ज़्यादा है, तो 35% आपका लाभ हो गया। क्लियर है सभी के लिए, ये परसेंट आ जाए आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 0.35% हटाओगे, 2 जीरो करोगे तो 0.35 या 35% एक ही बात है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है 4/7 में बेचने पर, अंकित मूल्य के 4/7, तो हमें 4/7 में बेचेंगे इसे। क्लियर है, मतलब 7 उसका अंकित मूल्य, 4 में बेच रहा है। 20% की हानि होती है। भाई 4 में बेचने पर 20 की हानि हो गई। मैंने बताया सीपी कितने परसेंट होता है, 100% होता है। 80%, 20 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, 80% में। क्लियर है। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 20 हो गया। अब हमको चाहिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य नीचे वाला टोटल, तो 7 बराबर कितना हो गया, ये 1 बराबर कितना हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 20 हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, इस अंकित मूल्य टोटल कितना है नीचे वाला, तो 7 बराबर कितना हो गया, 7 दूने 14, 140 हो गया। क्लियर है, ध्यान से समझते रहो। अगर ये पूछे अंकित मूल्य पर बेचता तो कितने परसेंट लाभ होता, तो आप कहते 100% से 140% पे बेच रहा है तो 40% लाभ हो जाता। लेकिन उसने बोला क्या है, ये हमें समझना है। उसने बोला है अनुपात बताइए हमको अंकित मूल्य और क्रिया मूल्य का। तो मतलब ये है कि मार्क प्राइस का और सीपी का अनुपात बताना है हमें। तो मार्क प्राइस कितना है 140, और सीपी कितना है 100। 0 से 0, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये हो गया। क्लियर। अब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लो क्वेश्चन, ये आपका एनटीपीसी 2026 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। देखो ध्यान से, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य, देखो अंकित मूल्य के 3/11 में बेचने पर, 3/11 में बेच रहे हैं। हमारे हिसाब से अंकित मूल्य 11 है, 3 में बेचने पर, 3 में हम बेच रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, 15% की हानि होती है। भाई 100% होता है सीपी, 15 की हानि हो गई, 100% सीपी होता है, 15 की हानि होगी तो कितने में बिका, 85% में बिका। क्लियर है सभी के लिए। क्लियर है, ये परसेंटेज लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो कोई बात ना, सभी में कॉमन रहता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि वह इसे अंकित मूल्य के 54% पे बेचे। भाई अंकित मूल्य मैंने कितना बताया आपके लिए, टोटल अंकित मूल्य 11 है। वो कह रहा है यदि इसे अंकित मूल्य के 54% पे बेचे, तो एक की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे पहले, 85/3। क्लियर है। अब 11 है अंकित मूल्य, तो 11 है, और इसके 54% की बात कर रहा है, तो 54/100। क्लियर सभी के लिए। अब देखो इधर 3 से कितनी बार कट, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। क्लियर है सभी के लिए। अब ये देखो 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, ठीक है, 2 से 1 बार, 2 से ये कितने बार कट गया 9, ये होगा 11 निम्न 99, ये हो जाएगा 99 इंटू में 17 और बट्टे में ये 10, 1 जीरो बच रही है क्योंकि। अब देखो यहाँ पे 17 निम्मा कितने हो गए 153, हासिल के कितने हो गए 15, 17 निम्मा 153 और 15 168, 168। 10 का डिवाइड करोगे तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे। 100 रुपए का सीपी कितना था 100 था, और 168.3 में बेच रहे हो, तो कितना का प्रॉफिट हुआ 68.3। आंसर नंबर कौन सा हो गया, बी। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन।